Hello student, I welcome you in the class of social science. In the previous video, we have studied about the types of vegetation, tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. Now, we will study about the montane forest. माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये माउंटेन एरियाज में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है किसी भी प्लेस की तो टेम्परेचर कम होता जाता है और ये जो टेम्परेचर का कम होना है यही वेरिएशन ऑफ वेजिटेशन होता है माउंटेनियस एरियाज में। जो वेट टेम्परेट टाइप वेजिटेशन है, वेट टेम्परेट जो वेजिटेशन है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच जो एवरेज हाइट है, 1000 से 2000 मीटर की जो एवरेज हाइट होती है, ऊंचाई होती है समुद्र तल से, जिन प्लेसेस की हाइट एलिवेशन 1000 से 2000 मीटर होता है वहाँ पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, पत्ती चौड़ी होते हैं और इसमें जो मेन ट्रीज हैं वो ओक है और चेस्टनट, ओक एंड दूसरा 1500 से 300 मीटर के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। 1500 से 300 मीटर के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। और ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है ये कॉनिफेरियस ट्रीज हैं जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर। इसमें जो मेन ट्रीज हैं वो पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, ये इसके मेन ट्रीज होते हैं। वेट टेम्परेट वेजिटेशन 1000 से 2000 मीटर के बीच होती है और टेम्परेट जो फॉरेस्ट है वो 1500 से 3000 मीटर के बीच होते हैं। और 3000 मीटर के ऊपर 3000 मीटर के ऊपर ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड्स और ये जो फॉरेस्ट है ये हिमालय के साउथ में होते हैं, हिमालय के सदर्न पार्ट में। तो जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये माउंटेनियस एरियाज में होते हैं, हिल एरियाज में होते हैं, हिमालय वाले एरियाज में होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट, मेनली वेट टेम्परेट फाउंड इन एवरेज हाइट 1000 मीटर to 2000 मीटर एंड टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड इन 1500 to 3000 मीटर।
and above 3000 meter the grasslands are found. Now next, mangrove forest. नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं। टाइडल फॉरेस्ट होते हैं ये मेनली उन एरियाज में होते हैं जो कोस्टल एरियाज में होते हैं। ये टाइड की वजह से सिल्ट और मड जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ पर ये होते हैं। इसमें टाइड्स होते हैं, ज्वार भाटा, मड होते हैं और सिल्ट होते हैं। और ये नॉर्मली इंडिया में गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन रिवर के डेल्टाज में होते हैं। समुद्र में जब कोई नदी जाकर के मिलती है, क्योंकि समुद्र में पहले से ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो उसमें समुद्र में जब नदी जाकर के मिलती है, नदी का पानी जब जाकर के मिलता है तो वो अपने साथ सिल्ट और मड लेकर के आता है और वो पानी फैल जाता है बहुत बड़ी एरियाज में, जिससे बनता है डेल्टा। और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है मेनली गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन डेल्टा, ये जो रिवर डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे होता है। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनकी जो रूट्स हैं, इन फॉरेस्ट की जो रूट्स हैं सबमर्ज्ड विद वाटर। इनकी जो रूट्स है वो पानी में दिखती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, समुद्र में मिलने से पहले ये दोनों नदियां डेल्टा बनाती हैं जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। सुंदरी ट्रीज, इसके अलावा इसमें पाम, कोकोनट और अगर भी होते हैं। पाम, कोकोनट और अगर, ये जो है मेन स्पीसीज है ट्रीज की जो मैनग्रोव फॉरेस्ट में होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट मेनली डेल्टाज में बनते हैं, जहाँ पे खासतौर से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, इन रिवर्स के जो डेल्टा है, डेल्टा बनाते हैं। वहाँ पर जो कीचड़, जो मिट्टी जम जाती है पानी के साथ, वहाँ पर ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ।
वाइल्ड लाइफ, ये जो फॉरेस्ट एरियाज है ये हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं। तो अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज हैं एनिमल्स की। इंडिया इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। 90,000 स्पेसीज है वाइल्ड एनिमल्स। उसके अलावा इंडिया में 2000 स्पेसीज की बर्ड्स हैं। 2000 प्रजातियों की बर्ड्स हैं। इट मीन्स इंडिया बहुत रिच है वाइल्ड लाइफ में भी। इंडिया बहुत रिच है और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। बाकी दुनिया के और किसी देश में टाइगर और लायन दोनों नहीं मिलते। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे टाइगर और लायन मिलते हैं। लायन इंडिया में गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं गुजरात में, और टाइगर ये वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया में जो इतनी सारी प्रजातियां हैं वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड एनिमल्स की, उनको एंडेजर्ड और एक्सिस्टेंस हुआ, उनको खतरा हुआ। कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई और कुछ स्पेसीज खत्म होने की कगार पे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ एक एक्ट पास किया 1972 में। ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया ने इंप्लीमेंट किया 1972 में। तो इंडियन गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हंटिंग, जो ग्रीडी लोग हैं वो हंटिंग करते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, क्योंकि कमर्शियल पर्पस से उनकी जो स्किन होती है, फर होती है, उसको बेचते हैं। दूसरी बात, एक तो हंटिंग, दूसरे पोल्यूशन, और जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, उन सब की वजह से बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनकी कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, और कुछ खत्म होने की कगार पे हैं। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने हंटिंग पे बैन लगाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 में। हंटिंग पे बैन लगा दिया, वो गैर कानूनी है, उसमें 10 साल तक की सजा हो जाती है। दूसरी बात, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर एंड नेशनल पार्क इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए। पर्टिकुलर एरियाज को उसमें बैन कर लगा दिया किसी के भी जाने पे, उसमें हंटिंग करने पे। तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने 40 बायोस्फीयर बनाए।
बायोस्फीयर बनाए, जिसमें से मेन है नंदा देवी। नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, नीलगिरी इन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये इंडिया के मेन बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके अलावा सुंदरबन, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, इंडिया के 4 बायोस्फीयर रिजर्व बता रहा हूं। इसमें नंदा देवी है उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं वहां पर, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ये इंडिया के 4 मेन बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनोसरस, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए और 90 नेशनल पार्क बनाए। नेशनल पार्क लाइक उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क। ये दोनों उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क जाना जाता है एलिफेंट के लिए, और कार्बेट नेशनल पार्क में टाइगर, लेपर्ड ये मिलते हैं। उसके अलावा यूपी में नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ये डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में है। यूपी में दुधवा है, और काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा ये आसाम में है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, और रणथंभौर ये राजस्थान में है। उसके अलावा जो इंडिया के दूसरे नेशनल पार्क है, जैसे पेरियार केरल में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, और पेरियार बांदीपुर, पेरियार केरल में, बांदीपुर केरल में। इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए, वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स की लाइफ को बचाने के लिए। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।